नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल शो पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एलएसी के ऊपर। अब एलएसी पर खैर नहीं, क्या है प्रोजेक्ट जोरावर। भारत और अमेरिका के इस कदम से थर्रा उठेगा चीन। अमेरिकी कंपनी कमिंस के साथ मिलकर भारत हल्के टैंकों का निर्माण करेगा। हल्के टैंकों की मदद से भारत एलएसी पर अपनी सीमाओं की बेहतर निगरानी कर सकेगा। अधिक ऊंचाई पर चीनी सेनाओं का मुकाबला करने के लिए भारत हल्के टैंकों के निर्माण पर खास ध्यान दे रहा है। दोस्तों, भारत अमेरिकी कंपनी कमिंस के साथ मिलकर हल्के टैंकों का निर्माण करेगा। इन टैंकों की तैनाती वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर अधिक ऊंचाई वाले दुर्गम स्थानों जैसे लद्दाख के इलाकों में की जाएगी। अधिक ऊंचाई वाले भूभाग पर चीनी सेना द्वारा हल्के टैंकों की तैनाती के बाद यह जरूरी हो गया था कि भारत भी इस तरह की व्यवस्था चीन को काउंटर करने के लिए करे। इन हल्के टैंकों को बनाने के प्रोजेक्ट को पिछले साल मंजूरी दी गई थी। लार्सन और एड ट्रूडो ने एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के साथ सहयोग किया था। हालांकि एक जर्मन के फर्म के साथ हल्के टैंकों के इंजन की पूर्ति के लिए डील की जानी थी, मगर यह प्रोजेक्ट समझौते पर पहुंचने से पहले विफल रहा। अमेरिकी कंपनी से डील हुआ। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि महीने के बातचीत के बावजूद जर्मन कंपनी राजनयिक हस्तक्षेप के बाद भी समय पर इंजन देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। इस देरी से हल्के टैंक को तैयार करने में बाधाएं आ रही थी। परिणाम स्वरूप अमेरिकी कंपनी के साथ जुड़ने का निर्णय लिया गया है और कमिंस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। क्या है प्रोजेक्ट जोरावर। भारतीय सेना मुताबिक उसे लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 354 हल्के टैंकों की आवश्यकता है। इनमें से एल-80 डीआरडीओ 59 टैंकों का निर्माण करेगी, जबकि शेष टैंकों का उत्पादन बोली प्रक्रिया के बाद अन्य भारतीय कंपनियों द्वारा किया जाएगा। भारतीय लाइट टैंक की विकास योजना को प्रोजेक्ट जोरावर का नाम दिया गया है। इस टैंक में एआई इंटीग्रेटेड ड्रोन युद्ध क्षमताएं और सक्रिय सुरक्षा प्रणाली जैसी आधुनिक विशेषताएं शामिल होंगी। एल-एनडी डीआरडीओ विकल्प के-9 वर्ज ऑटोमेटिक तोपखाने के चेसिस पर आधारित है, जो मौजूदा वक्त में सर्विस में है और सेना के लिए इसे भारत में बनाया गया है। हल्के टैंक उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और द्वीप क्षेत्रों में सहित विभिन्न इलाकों में प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त तेजी से तैनाती के लिए उनका हवाई परिवहन योग्य होना आवश्यक है। भारतीय सेना ने पर्याप्त मारक क्षमता, सुरक्षा, निगरानी और संचार क्षमताओं वाले हल्के और फुर्तीले प्लेटफॉर्म के महत्व पर जोर दिया है। हल्के टैंक की आवश्यकता 2 साल पहले तब पैदा हुई जब चीन की पूर्वी लद्दाख में विवादित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिकों द्वारा और भारी टैंकों को तैनात किया गया। अप्रैल 2020 में एलएसी पर चीन द्वारा नए प्रकार के 15 हल्के टैंकों की तैनाती से लाभ मिला। जवाब में भारतीय सेना ने कई T-72 और T-90 टैंक तैनात किए, जो भारी थे और मैदानी इलाकों और रेगिस्तानों में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए गए थे। मगर आने वाले दिनों में ये भारतीय सेना हल्के टैंकों के साथ अपनी सीमाओं को बेहतर निगरानी और सुरक्षा कर पाएंगे। यदि आपको यह न्यूज़ पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब